हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आपसे को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, या फ्रेंड्स जो दोनों फ्रेंड्स पार्ट थे फ्रेंड्स जो हमारे बॉटनी के, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। और फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड्स आपने हमारे प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर हमारे प्रीवियस पार्ट को देख लीजिए। ये फ्रेंड्स हमारा बॉटनी का कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर कह सकते हैं फ्रेंड्स ये पार्ट है। जैसे फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि इस समय फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर फ्रेंड्स पूछी जाएंगे। तो इसका समय फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आज के कह सकते हैं वीडियो में लिए हैं, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछी जाएंगे। तो इसका समय फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपसे वीडियो की लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें और उन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप प्रॉपर अपने नोट व्यू पॉइंट में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स आप के 2022 के लिए एक मॉडल पेपर के रूप में फ्रेंड्स आप की सहायता करेंगे। यदि मैं फ्रेंड्स आप को बॉटनी का मॉडल पेपर बताता तो हो सकता था फ्रेंड्स दो क्वेश्चन आप को वेरी शॉर्ट से ले लेता, हो सकता था कुछ क्वेश्चन आपको मैं फ्रेंड्स शॉर्ट से ले लेता, कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स आप को लॉन्ग से ले लेता। लेकिन फ्रेंड्स इससे मैं कम से कम 10 या 12 फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि मॉडल पेपर फ्रेंड्स में प्रोवाइड कराता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी शॉर्ट आंसर सभी कह सकते हैं वेरी शॉर्ट और सभी फ्रेंड्स लॉन्ग आंसर को अच्छे तरीके से सीख पाते। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आप को सोचा क्यों ना फ्रेंड्स आप को एक वीडियो में केवल शॉर्ट के बारे में, उसके बाद फ्रेंड्स अपने सेकंड वीडियो में वेरी शॉर्ट के बारे में और फ्रेंड्स अपने थर्ड वीडियो में आप को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर बता दिया जाए। तो आपसे बताया फ्रेंड्स कि आप को क्या फ्रेंड्स ये जो कह सकते हैं कि पार्टीशन था फ्रेंड्स क्वेश्चन का, क्या फ्रेंड्स आप को ये अच्छा लगा या फ्रेंड्स आप मॉडल पेपर की कह सकते हैं कि तरीके से कहेंगे मैं, तो फ्रेंड्स मैं उसे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जिस प्रकार से बताएंगे उस प्रकार से मैं आप को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए सीख लेते हैं फ्रेंड्स कि आज का जो फ्रेंड्स हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स किस प्रकार से हम आगे सीखेंगे। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो, या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे फ्रेंड्स आपकी जो आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही हमारा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब फ्रेंड्स हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसके फ्रेंड्स आपको स्ट्रक्चर के बारे में या फिर इसकी संरचना के बारे में, इसके फ्रेंड्स जो वर्किंग के प्रिंसिपल होते हैं फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं कि कार्य करने के जो फ्रेंड्स सिद्धांत होती है उनके बारे में, इनके फ्रेंड्स जो कंपोनेंट होते हैं इसके जो घटक होते हैं उनके बारे में, और जो फ्रेंड्स हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के फ्रेंड्स कुछ एप्लीकेशन होती है उन सभी के बारे में आपको फ्रेंड्स क्या करना है तो व्याख्या करना है। मैं फ्रेंड्स हिंदी इस कार्ड से फ्रेंड्स यहां पर नहीं लिखा है, यदि मैं फ्रेंड्स हिंदी लिखना तो हो सकता है फ्रेंड्स इस पेज में जो फ्रेंड्स जिस पेज में मैंने फ्रेंड्स लिखे हैं हो सकता है फ्रेंड्स 5 या 6 ही क्वेश्चन आते हैं और फ्रेंड्स आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन को अपने इस पार्ट में लिए हैं, आपको मैं फ्रेंड्स प्रॉपर हिंदी बताते हुए चलूंगा। तो आपको फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स हमारा स्टेप्टो कह सकते हैं कि फोटोमीटर होता है, इसके फ्रेंड्स आपको संरचना के बारे में, इसके फ्रेंड्स कार्य करने के सिद्धांत के बारे में, इसके फ्रेंड्स घटक के बारे में, और जो फ्रेंड्स इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उन सभी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है तो व्याख्या करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी, एक्सपैंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ वायरसेस। यानी फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि वायरोलॉजी किसे कहते हैं तो विषाणु विज्ञान का फ्रेंड्स ये विज्ञान जैसे कि यानी फ्रेंड्स वायरोलॉजी फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम विभिन्न प्रकार के जो फ्रेंड्स वायरसेस होते हैं, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि विषाणु होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं।
तो जो फ्रेंड्स हमारा वायरोलॉजी है, इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स आप को जो इसकी हिस्ट्री थी, जो फ्रेंड्स इसके इतिहास थी, उन सभी को आप को बताना। तो आप को हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे विषाणु विज्ञान होता है, इसके फ्रेंड्स आप को हिस्ट्री के बारे में, इसके फ्रेंड्स इतिहास के बारे में फ्रेंड्स आप को क्या करना है, तो डिस्क्राइब करना फ्रेंड्स, वर्णन करना है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ वायरस। फ्रेंड्स वायरस के आप को फ्रेंड्स लक्षण के बारे में और जो फ्रेंड्स उसकी प्रकृति होती है, इसके बारे में आप को फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करना है, तो व्याख्या करना फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे एल्गी होते हैं, इनके फ्रेंड्स जो थैलस स्ट्रक्चर के जो रेंज होते हैं, इनके फ्रेंड्स आप को क्या करना फ्रेंड्स, तो इनके अकाउंट के बारे में आप को फ्रेंड्स व्याख्या करना है। तो आप को हमारा कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे एल्गी होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे शैवाल होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स कुछ थैलस स्ट्रक्चर होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कुछ थैलस स्ट्रक्चर होते हैं, इनके फ्रेंड्स जो कुछ रेंज है, इनके जो फ्रेंड्स कुछ रेंजेस हैं, उनके फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन सभी का एक्सप्लेनेशन करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड्स आपसे मुख्य रूप से यही पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स हमारे शैवाल होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स कुछ थैलस स्ट्रक्चर के रेंज होते हैं, उनके बारे में आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो अकाउंटेड करना है फ्रेंड्स, कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक पोजीशन एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ ओइडोगोनियम। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ओइडोगोनियम के बारे में कल फ्रेंड्स अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बताया भी था कि ओइडोगोनियम के फ्रेंड्स, उसमें मैंने फ्रेंड्स आपको ओइडोगोनियम के बारे में ये बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारा ओइडोगोनियम होता है, उसकी फ्रेंड्स आखिर का जनन की क्या क्या मेथड होते हैं। कल फ्रेंड्स मैंने यही क्वेश्चन अपने कह सकते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे को पूछा भी था। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये पूछा है कि डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक पोजीशन एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ ओइडोगोनियम। तो जो फ्रेंड्स हमारी ओइडोगोनियम होती है, इसके फ्रेंड्स आपको सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बताना है फ्रेंड्स, इसकी स्थिति के बारे में बताना है, और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसकी जो थैलस स्ट्रक्चर होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो डिस्क्राइब करना है फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन हैबिट एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द वॉलवॉक्स। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको वॉलवॉक्स के बारे में कल भी बताया था कि जो फ्रेंड्स वॉलवॉक्स की आगे फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन की जो फ्रेंड्स मेथड होती है, ये फ्रेंड्स मैंने अपने कल वाले वीडियो में लिया था। लेकिन फ्रेंड्स आज वाला कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स वॉलवॉक्स से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन हैबिट एंड थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द वॉलवॉक्स। यानी फ्रेंड्स वॉलवॉक्स होती है, इसके फ्रेंड्स आपको क्लासिफिकेशन के बारे में, या इसके वर्गीकरण के बारे में, इसके फ्रेंड्स हैबिट के बारे में, या फिर इसकी आदत के बारे में, या कह सकते हैं इसके फ्रेंड्स जो वर्चुअल नेचर होती है इसके बारे में, और इसके के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसकी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो डिस्क्राइब करना है फ्रेंड्स, व्याख्या करना है। तो आपको हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स वॉलवॉक्स होती है, इसके फ्रेंड्स आपको क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके फ्रेंड्स हैबिट के बारे में, और जो इसकी थैलस स्ट्रक्चर होती है, उन सभी के बारे में आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो व्याख्या करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे बैक्टीरिया के बारे में जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हानि तो होती ही होती है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी हानि की अपेक्षा फ्रेंड्स कई ज्यादा मात्रा में फ्रेंड्स इससे लाभ भी होता है। और मैंने फ्रेंड्स आपको अपने थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया फ्रेंड्स कि बैक्टीरिया के आगे फ्रेंड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया होती है, इसके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ आर्थिक महत्व भी होते हैं, इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक रूप से चलती है। यानी फ्रेंड्स हमारा जो छठवां नंबर क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे जीवाणु होते हैं, इनकी फ्रेंड्स आखिरकार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, या फ्रेंड्स इनका आखिरकार फ्रेंड्स आर्थिक महत्व क्या है। तो ये फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन फ्रेंड्स शायद हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो लाइकोन को नहीं भूलना है। इस कारण से फ्रेंड्स अपना जो क्वेश्चन था उसे भी फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन के रूप में इंक्लूड कर दिया है कि जो फ्रेंड्स लाइकेन होते हैं, इनकी भी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छी खासी फ्रेंड्स इनकी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक बैक्टीरिया की बात है। तो इस कारण से फ्रेंड्स इसे अपने अगले क्वेश्चन के रूप में इंक्लूड भी कर लिया है कि जो फ्रेंड्स लाइकेन होते हैं, इनके फ्रेंड्स आगे का क्या फ्रेंड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है, तो एक्सप्लेनेशन करना है फ्रेंड्स, या डिस्क्राइबेशन करना है। तो आपसे कुमार 7वां नंबर क्वेश्चन में भी आज समझ में आ रहा होगा
कि फ्रेंड्स हमारे 6वें नंबर क्वेश्चन में था कि जो फ्रेंड्स हमारे जीवाणु होते हैं इनके फ्रेंड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताना था। ठीक इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन था कि जो फ्रेंड्स हमारे लाइकेन्स होते हैं इनके भी फ्रेंड्स आप को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आप को बताना था। तो ये फ्रेंड्स हमारा 6वां और 7वां नंबर दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। उनके बाद फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजीज सिम्टम्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स रोग लक्षण होते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स बहुत सारे रोग फैलते हैं और फ्रेंड्स उस लोगों के फ्रेंड्स कुछ ना कुछ लक्षण भी होते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारे डिजीज सिम्टम्स होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे रोग लक्षण होते हैं, इससे फ्रेंड्स आप सभी क्या समझते हैं। और उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिख भी दिया है कि लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ स्मट एंड रस्ट डिजीज। तो फ्रेंड्स हमारे स्मट और जो रस्ट डिजीज होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे स्मट और जो फ्रेंड्स रस्ट रोग होते हैं, इनके फ्रेंड्स आप को जो सिम्टम्स है उनका फ्रेंड्स एक लिस्ट आप को तैयार करना है। या फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि हमारे 8वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप को ये पूछा जा रहा है कि रोग लक्षण से आप क्या समझते हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो स्मट और रस्ट जो डिजीज होता है इसके फ्रेंड्स आखिर का क्या क्या फ्रेंड्स रोग लक्षण है, उन सभी को फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा शुगर कैन का मतलब होता है फ्रेंड्स गन्ना, और फ्रेंड्स आप सभी गन्ना को जरूर से जरूर फ्रेंड्स कर सकते हैं कि फ्रेंड्स खाया होगा। तो जो फ्रेंड्स हमारा गन्ना होता है, जो फ्रेंड्स हमारा शुगर कैन होता है, इसमें फ्रेंड्स एक रोग लग जाती है और फ्रेंड्स वो हमारी रोग होती है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, या फ्रेंड्स गन्ने का फ्रेंड्स लाल कर सकते हैं कि धब्बेदार रोग। तो ये जो फ्रेंड्स हमारा कर सकते हैं कि रेड रॉट डिजीज होता है फ्रेंड्स जो गन्ने में होता है, फ्रेंड्स शुगर कैन में होता है, तो रेड रॉट ऑफ शुगर कोन या फ्रेंड्स जो हमारा शुगर कैन होता है, ये जो फ्रेंड्स हमारी डिजीज होती है इसके फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कंट्रोल मेजर के बारे में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसको नियंत्रण आखिर किस प्रकार से करें उसके बारे में। इसके जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी फ्रेंड्स उत्पत्ति कैसी होती है इस रोगों की फैलने की, या कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं कि जनक कहां से होते हैं, फ्रेंड्स ये कहां से उत्पन्न होते हैं उनके बारे में। और फिर जो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो फ्रेंड्स इसके कुछ कह सकते हैं कि लक्षण होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है तो वर्णन करना है। तो आप आपसे कह सकते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे गन्ने में रेड रॉट जो रोग लगता है इसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसको कंट्रोलिंग करने का या फिर इसको नियंत्रित किस प्रकार से करें, और इसी के साथ फ्रेंड्स इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, फ्रेंड्स ये कहां से आती है, किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से फैलती है उनके बारे में। और जो फ्रेंड्स इनके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, जो फ्रेंड्स इनके कुछ लक्षण होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स वर्णन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, या जिसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आईपीएम भी कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो आईपीएम भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है कि आईपीएम क्या है, आईपीएम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली कहे तो इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, या कह सकते हैं कि आईपीएम आखिरकार क्या है, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है तो व्याख्या करना है फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कंपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन एज हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप। यार फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कंपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि आपसे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी फ्रेंड्स आगे का कंपोजिशन किस प्रकार से होती है, फ्रेंड्स कहते हैं कि किस प्रकार से किन किन घटकों से मिलकर बना है उनके बारे में। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इसके जो फ्रेंड्स कार्य करने के सिद्धांत हैं उनके बारे में, और फ्रेंड्स इसके कुछ जो फ्रेंड्स यूजेज है, इसके जो फ्रेंड्स आगे का प्रयोग क्या है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो व्याख्या करना है। तो आपसे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इनके फ्रेंड्स कंपोजिशन के बारे में, इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के बारे में, और फ्रेंड्स इनकी यूजेज के बारे में फ्रेंड्स आपको व्याख्या करना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कि एक्सप्लेन एज हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप। फ्रेंड्स एक्सप्लेन फ्रेंड्स व्याख्या करना है कि हाउ डज इट डिफर, फ्रेंड्स किस प्रकार से भिन्न है फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, या फिर कह सकते हैं कि प्रकाश माइक्रोस्कोप से या संयुक्त माइक्रोस्कोप से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके फ्रेंड्स के घटकों से मिलकर बना है, इसके फ्रेंड्स कार्य करने की सिद्धांत क्या है, और फ्रेंड्स इनको आगे फ्रेंड्स इनके प्रयोग क्या है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको
व्याख्या करना ही करना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कि जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ये फ्रेंड्स लाइट माइक्रोस्कोप से फ्रेंड्स किस प्रकार से फ्रेंड्स क्या होते हैं तो भिन्न होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन और फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड रिप्रोडक्शन इन कह सकते हैं कि पॉलीसाइफोनिया, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा पॉलीसाइफोनिया होता है इनके फ्रेंड्स आगे का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी क्या होती है, इनके फ्रेंड्स आर्थिक महत्व क्या होते हैं इसको बताना है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आगे इनके फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है फ्रेंड्स, वर्णन करना है। तो आपको हमारा 12 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे पॉलीसाइफोनिया होते हैं इनके फ्रेंड्स आर्थिक महत्व क्या है, इनके फ्रेंड्स आगे का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी क्या होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपसे इनकी रिप्रोडक्शन की जो फ्रेंड्स कुछ मेथड्स होती है, जो फ्रेंड्स आगे का इनका किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो एक्सप्लेनेशन करना है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको मैंने जो फ्रेंड्स इस वीडियो में कह सकते हैं कि मैं 12 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताए थे, मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप को मैंने फ्रेंड्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में और फ्रेंड्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। तो आप को मैं फ्रेंड्स जूलॉजी के बारे में और बॉटनी इन दोनों के जो क्वेश्चन थे शॉर्ट और कह सकते हैं कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, इन दोनों सब्जेक्ट के मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अब जो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स हम केमिस्ट्री पर टर्न करेंगे और फ्रेंड्स उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक इसी प्रकार से समझेंगे। तो आपसे कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स इन सभी का सोल्यूशन निकालते हुए चलिए। या फ्रेंड्स आपसे कोई दिक्कत हो रही तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उनका सॉल्यूशन आपको कह सकते हैं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर फ्रेंड्स क्या कर दूंगा तो प्रोवाइड कर दूंगा। और फ्रेंड्स आपसे जरूर से जरूर फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाए जो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूं। तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन रहे और मैं जितने भी फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन डालता रहता हूं आपसे प्रॉपर चेक करते रहे। तो यदि आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा और फ्रेंड्स समझ में आ गया हो और यदि आपने फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर फ्रेंड्स लाइक कर दे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको लाइक करने में फ्रेंड्स कुछ जाता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हार्डवर्क लगता है तब जाकर फ्रेंड्स एक वीडियो बनता है। तो प्लीज आपसे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। चैनल पर फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी फ्रेंड्स क्या कर ले तो प्रेस कर ले, जैसे फ्रेंड्स आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स क्या हो तो मिलता रहे। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आपसे को जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो था ये फ्रेंड्स कैसा लगा, क्या फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपसे कोई डाउट भी होता है तो आप उसी भी कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अपने नेक्स्ट कह सकते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।